सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है उसकी। अब कार्मिकों को साल में 2 बार पदोन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार बैठक हो सकेगी। नियमित डीपीसी के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी रिव्यू होगी। सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है तो डीपीसी के पश्चात किसी पद संवर्ग के 15% से ज्यादा पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा। उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी भरी जा सकेगी। बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने मुलाकात की। शाम को कांग्रेस मुख्यालय में बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। महासचिव, प्रभारी, सांसद, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 26 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी ईडी। हालांकि कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार किया। कांग्रेस ने कल राजघाट पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन ये इजाजत कांग्रेस को नहीं मिली। तो कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली है। कल राजघाट पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन ये इजाजत नहीं मिली। हरित राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। प्रदेश में अब घर घर औषधि योजना का विस्तार किया गया, एक्सटेंशन किया गया है। हरित राजस्थान के लिए चलेगा सघन वृक्षारोपण अभियान। इस बार कुल 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग के अनुसार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण भी होगा। 10,000 ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। 200 नगरीय क्षेत्रों को दिए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का उदासीन कार्यशैली। 4 जून को पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा करवाई थी आयोजित। 7 जुलाई को 2 गुना अभ्यर्थियों का दिया रिजल्ट जारी कर दिया और 20 जुलाई से सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण भी शुरू कर दिए गए। लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अपलोड नहीं किए गए। वेबसाइट पर बिना प्राप्तांक के ही चल रहे हैं अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजल्ट जारी करने के 18 दिन में भी बोर्ड नहीं बता पा रहा प्राप्तांक। रिजल्ट जारी करने में की गई जल्दबाजी, लेकिन प्राप्तांक बताने में ढिलाई बरती जा रही है। आखिर क्या है अभ्यर्थियों के मार्क्स नहीं बताने के पीछे का राज? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और बात करते हैं दुनिया भर के टॉप 20 एयरपोर्ट की, जिनमें दिल्ली से जो भारत से दिल्ली का एयरपोर्ट है वही शामिल किया गया है। टॉप 20 में अमेरिका के 11 एयरपोर्ट हैं। जरा सोचिए, 50% से ज्यादा तो अकेले अमेरिका के हैं। चीन के कुल 6 एयरपोर्ट शामिल हैं। टॉप 20 की बात हम कर रहे हैं और टॉप 20 में से 17 एयरपोर्ट अकेले अमेरिका और चीन के हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा मुंबई एयरपोर्ट भी सूची में शामिल नहीं। देश के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पर 3 करोड़ 71 लाख यात्री भार है। हालांकि साल 2019 में दिल्ली का यात्री भार रहा था 6 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट के लिहाज से विश्व में 18वें नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट है। साल 2021 में दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 3,27,000 विमानों का आवागमन हुआ। सबसे व्यस्त अटलांटा एयरपोर्ट से कुल 7,07,000 विमानों का आवागमन हुआ है। लेकिन अगर बात करें विश्व के टॉप 10 एयरपोर्ट की तो अफसोस होता है, क्योंकि भारत का एक भी एयरपोर्ट इसमें शामिल नहीं। साल 2021 के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की फाइनल रिपोर्ट सामने आई। यात्री भार के लिहाज से विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची जारी की गई। टॉप 10 में से 8 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट
अकेले अमेरिका के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली 13वें स्थान पर रहा है। अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट रहा दुनिया में सबसे टॉप पर। अटलांटा से साल 2021 में 7,57,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। दूसरे नंबर पर भी अमेरिका का ही एयरपोर्ट रहा डलास एयरपोर्ट, जहां से 6,24,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। तीसरे नंबर पर भी अमेरिका का यानी कि टॉप 3 यात्री भार के हिसाब से सिर्फ अमेरिका के अंदर है। तीसरा एयरपोर्ट है डेनवर एयरपोर्ट, जहां 5,88,00,000 यात्री भार रहा। टॉप 10 में चीन के भी 2 एयरपोर्ट हैं, ग्वांगजू और चेंगडू। ये 2 एयरपोर्ट चीन के शामिल हैं। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली पर 3,71,00,000 यात्री भार रहा। हालांकि जब हम इसको 2019 के साथ इसकी तुलना करें तो फिर समझ में आता है कि यात्री भार 2021 में लगभग आधा रह गया, क्योंकि 2019 में दिल्ली का यात्री भार 6,50,00,000 से ज्यादा था। जरा सोचिए, अगर स्कूलों के अंदर भारी भारी बस्सों की जगह बैग की जगह ये कह दिया जाए कि आपको एक दिन नो बैग डे होगा, यानी कोई बैग नहीं होगा। स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी और शनिवार इसके लिए निर्धारित किया था। अब शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे की घोषणा हुई है। अब नो बैग डे वाले दिन विद्यार्थी जानेंगे प्रदेश की संस्कृति के बारे में। प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे प्रदेश की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। स्कूलों में प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान और चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा और 5वें शनिवार को बाल सभा मेरे आपके साथ के तहत ये एक्टिविटीज होंगी। हालांकि अगर इस रोस्टर को देखेंगे तो 5 सैटरडे काफी कम महीने ऐसे होते हैं जिसमें होते हैं। हालांकि प्रत्येक शनिवार को बच्चे स्कूलों के आसपास 40 मिनट श्रमदान भी करेंगे। नो बैग डे के दिन कक्षावार समूह के नाम भी निर्धारित किए गए हैं और यह बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं उनको उनके समूह को नाम दिया गया है अंकुर। नाम से समझिए जरा, क्योंकि वो शुरुआती जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जमीन से अंकुर फूटता है ना, वैसे ही पहली और दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं। जो तीसरे से 5वीं तक के विद्यार्थी हैं उनके समूह को प्रवेश नाम दिया गया है। 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के समूह को दिशा नाम दिया गया है। दिशा इसलिए क्योंकि इस वक्त तक बच्चा समझने लगता है और उसको एक सही दिशा देना बेहद जरूरी है। शायद यही मकसद रहा होगा। 9वीं और 10वीं के बच्चों का समूह कहलाएगा क्षितिज और इसके अलावा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का समूह उन्नति के नाम से पहचाना जाएगा। और यह भी अपने आप में काफी रेलिवेंट, क्योंकि 11वीं के बाद 12वीं और 12वीं के बाद सीधा बच्चा या तो एक स्ट्रीम में जाता है जिसमें उसको आगे का भविष्य बनाना है, उन्नति करनी है, ग्रेजुएट करता है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या फिर कुछ और बनेगा। ये उसको तय करना होता है कि आगे के रास्ते पे उन्नति वो कैसे करेगा और इसलिए शायद इस समूह का नाम उन्नति रखा गया है। और बात करते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर की। राजस्थान का पहला महिला वित्तीय संस्थान हुआ स्थापित। देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान खोला गया है राजस्थान में। मंत्री रमेश चंद मीणा की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार 2 सालों में देगी 50 करोड़ रुपए, वहीं केंद्र सरकार से मिलेगा 110 करोड़ रुपए का अनुदान। और अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की, एक ऐसे केस की जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि WHO ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। दिल्ली में केस और राजस्थान में चिंता बढ़ गई। मंकी पॉक्स को लेकर चिकित्सा महकमे में अलर्ट,
सभी मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट जारी किया गया है। मंकी पॉक्स के लक्षणों को सूचीबद्ध करते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। किसी भी मरीज में लक्षण दिखने पर तत्काल मुख्यालय को सूचना देने के निर्देश दिए गए। राजस्थान में अब तक एक संदिग्ध रोगी चिन्हित किया जा चुका है। हालांकि एनआईवी पुणे की जांच में मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है। अधिवक्ताओं के ड्रेस कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देने से इनकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से की छूट देने की मांग। वर्तमान में अधिवक्ताओं द्वारा पहनी जा रही ड्रेस कोड को लेकर छूट देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बीसीआई के समक्ष अपनी बात रखने के निर्देश दे दिए और कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नहीं सुने जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अजमेर डिस्कॉम से खबर है, प्रदेश का पहला जीएसएस जहां नहीं होती बिजली चोरी। झुंझुनू जिले के काकड़ा जीएसएस से जुड़े 11 गांवों में नहीं होती बिजली चोरी और न ही फॉल्ट के कारण लाइट जाती है। पावर हाउस के क्षेत्राधीन 11 गांवों के ग्रामीण और विभाग के समन्वित प्रयासों से मात्र 3 महीने में तस्वीर बदल गई। पहले यहां 74% तक बिजली छीजत होती थी। अंदाजा लगाइए 74% तक, यानी कि अगर 100 वाट कहीं दिया जा रहा है तो 74 वाट उसमें से गायब हो जाता था, चोरी हो जाता था। तारों के ढीले होने की वजह से वो बिजली गायब हो जाती थी। आज ये आंकड़ा घटकर महज 6.4% रह गया है। अजमेर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने यह जानकारी दी। और अब बात करते हैं राजस्थान में बीजेपी के मिशन 175 प्लस की। 2023 विधानसभा चुनाव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है और बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान में 175 प्लस सीटें जीत टारगेट तय किया है बीजेपी ने। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। आदिवासी बेल्ट में यात्राएं निकालने, सभा करने और संवाद करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने और इसके जरिए ओबीसी और किसान कौम को बीजेपी साध रही है। अब कांग्रेस और तीसरे मोर्चे को पटखनी देने की तैयारी है। गत चुनाव में हारी और कम मतदान वाली सीटों को चिन्हित किया गया है। बूथ प्रबंधन के जरिए उन्हें मजबूत करने में जुटी है पार्टी। इसके लिए विधायकों, सांसदों तक को जोड़ा गया। विधायकों को 40 तो सांसदों को 100 बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।